दोस्तों, एक बाप जिसने बीते कल को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया था। एक औरत जो आज किसी की बीवी नहीं बल्कि एक स्कूल की प्रिंसिपल बन चुकी थी। और एक बच्चा जिसे सच तक पहुंचने का कोई अंदाजा नहीं था। सब कुछ ठीक था जब तक बेटे के एडमिशन के लिए वो स्कूल नहीं गया, फॉर्म भरा, फीस दी और जब स्टाफ ने कहा प्रिंसिपल से मिल लीजिए तो जैसे वक्त थम गया। दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी वही औरत जिससे उसने 7 साल पहले कसम खाकर रिश्ता तोड़ा था। अब सवाल यह नहीं था कि बेटा स्कूल में पढ़ेगा या नहीं, सवाल था क्या बीता हुआ अतीत फिर से आज का सच बनने वाला है। दोस्तों, आगे की कहानी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, सुबह के 10 बजे थे। शहर के सबसे बड़े इंटरनेशनल स्कूल के गेट के बाहर एक चमचमाती काली एसयूवी धीरे से आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक सूट बूट में सजा शख्स बाहर निकला। उसके साथ था एक नन्हा सा बच्चा, शायद 5 या 6 साल का, जिसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। यह था आरव मेहता, शहर का मशहूर बिल्डर जिसके नाम से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की नींव रखी जाती थी। लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई पुराना राज उसके दिल में धड़क रहा हो। वो अपने बेटे ईशान का दाखिला कराने आया था। स्कूल के रिसेप्शन पर उसे इंटरव्यू रूम की ओर भेजा गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी सांसें थम गई। सामने बैठी थी डॉक्टर शालिनी सेन, स्कूल की प्रिंसिपल। वही चेहरा, वही आंखें जो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। लेकिन अब उन आंखों में ना गुस्सा था, ना शिकायत, बस एक गहरी शांति और आत्मविश्वास जो आरव के दिल को चीर गया। गुड मॉर्निंग, मैं आरव मेहता, उसने कांपती आवाज में कहा। शालिनी ने उसे एक पल देखा, फिर नजरें फॉर्म पर टिका दी। बच्चे का नाम? उसने शांत स्वर में पूछा। ईशान, मेरा बेटा, आरव ने जवाब दिया। शालिनी खड़ी हुई, खिड़की के पास गई और बाहर देखते हुए धीरे से बोली, कैसा लगता है आरव, जब वो औरत तुम्हारे सामने बैठी हो जिसे तुमने कभी कहा था तेरी कोई औकात नहीं? आरव की नजरें झुक गई, उसकी सांसें भारी हो गई, जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। शालिनी ने फिर कहा, आज तुम स्कूल में नहीं, अपने अतीत की अदालत में खड़े हो। यह बात 10 साल पहले की है। कोलकाता का एक साधारण सा मध्यम वर्गीय मोहल्ला। वहां रहती थी शालिनी घोष, एक ऐसी लड़की जिसके सपने आसमान छूते थे, लेकिन जेब में सिर्फ एक एमए की डिग्री थी। वो नेट की तैयारी कर रही थी। उसके पिता एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, मां गृहिणी। घर में पैसों की तंगी थी, लेकिन हौसले की कोई कमी नहीं। एक दिन शालिनी के घर एक रिश्ता आया। आरव मेहता, एक बड़े बिल्डर का बेटा, दिखने में साधारण लेकिन बातों में जादू। रिश्ते में दहेज की कोई मांग नहीं थी, बस एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की चाहिए थी। शालिनी के माता पिता को लगा जैसे उनकी बेटी का भाग्य खुल गया। शादी धूमधाम से हुई। शालिनी ने सोचा कि अब उसकी जिंदगी प्यार, सम्मान और साथ से भर जाएगी। लेकिन जैसे ही वो ससुराल पहुंची, उसके सपने चूर चूर होने लगे। सास और ननद हर रोज ताने मारती, सरकारी स्कूल की लड़की है, इसे तौर तरीके सिखाने पड़ेंगे। झोपड़ी से आई है, हमारे खानदान में फिट नहीं बैठती। शालिनी चुपचाप सहती रही। उसने सोचा वक्त सब ठीक कर देगा, लेकिन वक्त ने तो उसके जख्मों को और गहरा कर दिया। जब उसने ये सब बातें आरव को बताई तो उसकी मुस्कान में जहर था। तू हमारी मेहरबानी से इस घर में आई है, ज्यादा उड़ मत, उसने कहा। ये शब्द नहीं, आत्मसम्मान को चीरने वाली तलवार थे। फिर भी शालिनी ने सब्र रखा। मां ने सिखाया था, औरत को सहना पड़ता है। 3 महीने बाद एक नई उम्मीद जगी। शालिनी मां बनने वाली थी। वो खुशी से रो पड़ी। उसे लगा अब शायद सब बदल जाएगा। लेकिन जब उसने ये खबर आरव को दी तो उसके चेहरे पर गुस्सा था। गिरा दो इसे, मैं दवा लाता हूं, उसने ठंडे लहजे में कहा। उस दिन शालिनी का दिल टूट गया। और जब उस रात उसने आरव के फोन में किसी दूसरी औरत की तस्वीरें देखी तो उसका सब्र भी टूट गया। मैं सबसे लड़ूंगी, तुम्हारे घर वालों की गालियां, तुम्हारा रूखापन, लेकिन ये धोखा नहीं, वो चिल्लाई। जवाब में आरव ने पहली बार हाथ उठाया। शालिनी रोई,
लेकिन डर से नहीं, बल्कि अपने अंदर की चीख से। उसने खुद से वादा किया, अब और नहीं। अब मुझे अपने बच्चे को बचाना है और खुद को भी। अगली सुबह शालिनी थाने पहुंची। चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन आंखों में डर नहीं। उसने घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी के लिए एफआईआर दर्ज की। फिर वो अपने मायके लौट आई। मां बाप घबरा गए। मां ने आंसुओं के साथ कहा, बेटी कुछ दिन और सह लेती। तलाकशुदा औरत को यह समाज जीने नहीं देता। लेकिन शालिनी की आवाज अब स्थिर थी। मां, अगर मैं वहां रुकी होती तो अब तक मर चुकी होती। अब यह बच्चा मेरी ताकत है, मैं इसे अकेले पालूंगी। कुछ महीनों बाद एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया काव्या। उस दिन शालिनी ने पहली बार सुकून की सांस ली। काव्या की मासूम आंखों में उसे एक नई दुनिया दिखी, जहां ना ताने थे, ना डर। उसने बेटी को गोद में लेकर कहा, अब तू मेरी वजह है जीने की, और मैं तुझे हर ठोकर से बचाऊंगी। लेकिन दुनिया इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। मोहल्ले वालों के ताने शुरू हुए। बिना मर्द वाली औरत कब तक इस बच्ची का बोझ उठाएगी? अब कौन करेगा इससे शादी? एक दिन तो मां ने भी कह दिया, बेटी काव्या को हमें दे दे, तू दूसरी शादी कर ले। शालिनी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मां, अगर मैंने दूसरी शादी की और मेरी बेटी किसी सौतेले के हाथों में पड़ी, तो क्या मैं उसे वही दर्द नहीं दूंगी जो मुझे मिला? नहीं, ये मेरी बेटी है। अब मैं ही इसकी मां, बाप और पूरी दुनिया हूं। उसी रात उसने अपनी पुरानी सहेली रीमा को फोन किया, जो दिल्ली की एक स्कूल में टीचर थी। रीमा, मुझे काम चाहिए, मैं दोबारा खड़ी होना चाहती हूं, उसने कहा। रीमा ने बिना सवाल किए जवाब दिया, बस आजा, पढ़ी लिखी है, मेहनती है, काम मिल जाएगा। शालिनी काव्या को गोद में लेकर दिल्ली पहुंची। एक छोटा सा किराए का कमरा, मामूली तनख्वाह, लेकिन आत्मसम्मान सबसे ऊंचा। वो सुबह काव्या को मां के पास छोड़ती, स्कूल में पढ़ाने जाती और रात को किताबों में डूब जाती। उसे पता था रास्ता लंबा है, लेकिन सही है। 3 साल बीत गए। शालिनी अब दिल्ली के एक बड़े स्कूल में टीचर थी। तनख्वाह बढ़ी। उसने एक छोटा सा फ्लैट लिया। मां और छोटी बहन को अपने पास बुला लिया। अब वही उसका घर था, वही उसकी दुनिया। शाम को जब वो थक कर लौटती, काव्या अपनी छोटी छोटी बाहें फैलाकर दौड़ती, मम्मा आप आ गई। शालिनी की सारी थकान पल में गायब हो जाती। वो अब सिर्फ मां नहीं थी, काव्या की पूरी कायनात थी। स्कूल में बच्चे उसे शालिनी मैम कहकर पुकारते, सम्मान से देखते, उसकी राय मानी जाती। हर बच्चे के चेहरे पर उसके लिए मुस्कान होती। शालिनी को अब एक ठहराव महसूस होने लगा था, जो कभी उसके जीवन में नहीं था। उसे एहसास हुआ, आत्मसम्मान कमाने के लिए किसी मर्द की जरूरत नहीं होती। जब स्कूल की पुरानी प्रिंसिपल रिटायर हुई, तो सबने एक ही नाम लिया, डॉक्टर शालिनी घोष। वो लड़की जिसे कभी एक अमीर आदमी ने तेरी कोई औकात नहीं कहकर ठुकराया था, आज उसी शहर के सबसे बड़े स्कूल की प्रिंसिपल बन गई थी। फिर आया वो दिन। एडमिशन का सीजन था। स्कूल में भीड़ थी, बच्चे लाइन में, पेरेंट्स फाइलें लिए इंतजार में। उसी भीड़ में था एक थका हारा चेहरा, आरव मेहता। बालों में सफेदी, चेहरे पर शिकन, आंखों में पछतावा। वो अपने बेटे ईशान का दाखिला कराने आया था। रिसेप्शन पर उसने कहा, मैं प्रिंसिपल मैम से मिलना चाहता हूं। स्टाफ ने जवाब दिया, मैम खुद इंटरव्यू ले रही है, इंतजार कीजिए। जब आरव इंटरव्यू रूम में पहुंचा, तो शालिनी को देखकर उसके पैर ठिठक गए। वो चेहरा, वो आंखें, वो गरिमा जिसे उसने कभी रोते हुए छोड़ा था, आज वो उसके सामने प्रिंसिपल की कुर्सी पर थी। नमस्ते मैम, मैं आरव मेहता और ये मेरा बेटा ईशान, उसने हकलाते हुए कहा। शालिनी ने शांत नजरों से उसे देखा। ना मुस्कान, ना गुस्सा, बस एक गहरी शांति। बैठिए, उसने कहा। आरव कुर्सी पर बैठा, लेकिन उसकी नजरें फर्श पर जमी रही। शालिनी ने फॉर्म उठाया। आप ईशान के पिता हैं। मां का नाम? आरव ने झिझकते हुए कहा। दूसरी शादी की थी, अब साथ नहीं है। शालिनी चुप रही, फिर खिड़की की ओर मुड़ी, बाहर देखा और धीरे से बोली, कभी सोचा था आरव कि जिस औरत को तुमने औकात की बात कहकर ठुकराया, वो एक दिन इतनी ऊंचाई पर होगी
कि तुम उससे आंखें तक ना मिला पाओ। आरव की आंखें भर आई। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी शालिनी, उसने बुझे स्वर में कहा। तुमने दोबारा शादी की? उसने पूछा। नहीं, शालिनी ने साफ कहा, क्योंकि मैंने किसी मर्द को अपनी बेटी की जिंदगी में आने लायक नहीं समझा। जिस दिन तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मैं मां बनने वाली थी। तुम्हें शायद याद भी नहीं, मतलब वो मेरी बेटी थी। आरव की आवाज कांप रही थी नहीं, है, शालिनी ने ठंडे लहजे में कहा। लेकिन अब वो सिर्फ मेरी बेटी है। तुम्हारा नाम शायद कुछ कागजों पर होगा, लेकिन उसके दिल में सिर्फ मेरी जगह है। मैं नहीं चाहती कि उसका मासूम बचपन तुम जैसे इंसान की परछाई से गंदा हो। तभी शालिनी का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था काव्या। उसने मुस्कुराकर फोन उठाया। हाँ बेटा, मम्मा आ रही है। मौसी ने दूध गर्म कर दिया? अच्छा, मम्मा जल्दी आएगी। फोन रखते ही आरव ने कांपते हाथ जोड़े। बस एक बार मुझे अपनी बेटी से मिलवा दो, मैं माफी मांगना चाहता हूं। शालिनी की आवाज अब सख्त थी। मैंने खुद को माफ कर दिया है आरव, लेकिन तुम्हारा मेरी बेटी से अब कोई रिश्ता नहीं। जिसने जन्म से पहले उसे ठुकराया, वो उसके प्यार का हकदार नहीं। उसने स्टाफ को बुलाया। इन्हें बाहर छोड़ आइए। वो दरवाजा जो कभी शालिनी के लिए बंद हुआ था, आज उसी से आरव को बाहर निकाला गया। ना सिर्फ स्कूल से, बल्कि उसकी बेटी की दुनिया से भी। आरव के जाने के बाद शालिनी कुछ देर खिड़की के पास खड़ी रही। सामने स्कूल का मैदान था। बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे। उनमें कही थी उसकी काव्या, जिसे उसने ना सिर्फ जन्म दिया, बल्कि एक पूरी जिंदगी दी। कुछ महीने बाद स्कूल में एक नया अभिभावक आया, हेमंत मिश्रा। बातों में शालीन, व्यवहार में सुसंस्कृत। वो अक्सर शालिनी से मिलने आने लगा। कभी बेटी के रिपोर्ट कार्ड की बात, कभी स्कूल के लिए सुझाव। धीरे धीरे उसका आना बढ़ने लगा। एक दिन उसने कहा, मैम, आपसे एक निजी बात करनी है, एक कप कॉफी? शालिनी ने दूरी बनाते हुए कहा, आप यही बात कर सकते हैं। हेमंत ने मुस्कुराकर कहा, आप जैसी औरत जो अकेले सब संभाल रही है, बहुत प्रेरणादायक है। अगर कभी जिंदगी में साथ चाहिए तो मैं हूं। शालिनी के सामने काव्या की मुस्कान आई, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक शाम हेमंत का फोन आया। चले कॉफी पीते हैं, थोड़ा निजी समय। शालिनी ने साफ कहा, हेमंत जी, अगर आप मुझसे रिश्ता चाहते हैं तो पहले मेरी बेटी को अपनाइए, वरना रास्ता अलग कर लीजिए। हेमंत की आवाज बदल गई। तुम जैसी औरतें हमेशा ड्रामा करती हैं, अकेली हो पर घमंड कम नहीं। शालिनी ने फोन काट दिया। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बस एक दृढ़ निश्चय। उस रात उसने आईने के सामने खड़े होकर कहा, अब कोई भी मेरी दुनिया में नहीं घुसेगा, ना सहानुभूति के नाम पर, ना रिश्तों की आड़ में। शालिनी के जीवन में फिर ठहराव आया, लेकिन इस बार वो डर से नहीं, आत्मबल से था। उसने एक नया कदम उठाया। अपने खाली समय में वो ऐसी महिलाओं को पढ़ाने लगी जो घरेलू हिंसा झेल रही थी, जो तलाक की दहलीज पर थी, जो अकेलेपन से डरती थी। धीरे धीरे उसने एक एनजीओ शुरू किया, नई रोशनी। यहां तलाकशुदा औरतें, अकेली माएं और पीड़ित बेटियां आकर सिलाई, कंप्यूटर और सबसे जरूरी आत्मविश्वास सीखने लगी। शालिनी अब सिर्फ काव्या की मां नहीं थी, वो कई काव्याओं की हिम्मत और हौसला बन चुकी थी। उसकी कहानी अखबारों में छपी, टीवी पर चर्चा हुई। मंचों पर उसकी मौजूदगी से औरतों की आंखों में चमक आ गई। एक दिन काव्या, जो अब 10 साल की हो चुकी थी, स्कूल से आई और बोली, मम्मा, मेरी एक दोस्त है, उसके मम्मी पापा रोज लड़ते हैं, वो बहुत डरती है, क्या वो हमसे मिलने आ सकती है? शालिनी ने बेटी को गले लगाया। बिल्कुल आ सकती है बेटा, और सिर्फ वो ही नहीं, इस दुनिया की हर बच्ची जिसे लगता है कि उसका कोई नहीं, मेरे पास आ सकती है। एक दिन शहर के बड़े विश्वविद्यालय में महिलाओं के सशक्तिकरण पर सेमिनार था। शालिनी को मुख्य अतिथि बनाया गया। स्टेज पर पहुंचते ही सामने बैठी युवा लड़कियों की आंखों में चमक थी, जैसे वो अपना भविष्य देख रही हों। शालिनी ने माइक उठाया और कहा, मैं आज यहां प्रिंसिपल, एनजीओ लीडर या स्पीकर बनकर नहीं आई। मैं एक औरत बनकर आई, जिसने अकेले बेटी पाली, समाज के सवाल झेले
और अपने डर को ताकत बनाया। हॉल तालियों से गूंज उठा। एक पत्रकार ने सवाल किया, मैम, आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? कभी अकेलापन नहीं लगा? शालिनी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अकेले रहना चुना क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी किसी सौतेले एहसास में बड़ी हो। अकेले रहना किसी गलत सास से बेहतर है। उस शाम जब वो घर लौटी, काव्या ने दरवाजा खोला और उसे गले लगाया। मम्मा, आज स्कूल में टीचर ने पूछा, तुम्हारा आइडल कौन है? मैंने कहा, मेरी मां। शालिनी की आंखें भीग गई। वो जानती थी ये उसका सबसे बड़ा पुरस्कार है। रात को काव्या ने पूछा, मम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी क्या मैं भी आपके जैसी बन सकती हूं? शालिनी ने उसका चेहरा थाम कर कहा, नहीं बेटा, तुम मुझसे भी बेहतर बनोगी क्योंकि तुम्हें वो सहारा मिलेगा जो मुझे कभी नहीं मिला। एक मां जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। उस रात छत पर खड़े होकर शालिनी ने हवा में उड़ते अपने बालों को छुआ। उसका चेहरा शांत था। वो जानती थी अब किसी की माफी से उसे फर्क नहीं पड़ता, ना किसी के आने जाने से, क्योंकि अब वो खुद अपने लिए काफी थी। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल, क्या एक औरत की पहचान सिर्फ उसकी शादी से बनती है या उसकी मेहनत, हिम्मत और जिद से? आपका जवाब किसी की जिंदगी में नई रोशनी ला सकता है। तो दोस्तों, शालिनी की इस प्रेरणादायक कहानी ने आपके दिल को छुआ? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हां, इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियां आप तक हम लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।